हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के इस वीडियो में कक्षा 5 के जो विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 वार्षिक परीक्षा 2022 की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे हिंदी का पेपर है वो एक बताने वाला हूँ, मॉडल पेपर। और आपको पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी पैटर्न पे आपका परीक्षा इस बार लगेगा, ठीक है। और साथ साथ आपको पूरा सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पढ़कर समझना और लिखना गद्य भाग है, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, देवता और दानव किससे मिलने गए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, प्रजापति, शिवाजी, विष्णु और लक्ष्मी। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्रजापति से मिलने गए थे। आगे देखिए, हमारा भोजन होना चाहिए। तो हमारा भोजन है वो शुद्ध भी होना चाहिए, पौष्टिक भी होना चाहिए और ताज़ा भी होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही आंसर होगा आपका डी वाला, और ये ही यहाँ पे लिखा गया है। आगे देखिए, पन्नाधाय के पुत्र का नाम क्या नाम था। तो ये तो आप सभी जानते हैं, पन्नाधाय का जो पुत्र था उसका नाम क्या था, चंदन था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। बाकी पन्नाधाय ने मतलब किसकी रक्षा की थी, किसकी प्राणों से मतलब जाने के लिए, जो बलदेव थे जो उनकी प्राण लेना चाहते थे तो उनसे रक्षा की थी। तो वह कौन थे, वह आपके उदय सिंह थे। आगे देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान आपको पूछा गया है, स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है। तो ये कैसे कहा जाता है साथियों, जैसलमेर को। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, रानी। इसके बाद देखिए, स्वस्थ तन सुखी जीवन, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, जीवन। ये यहाँ पे लिखा गया है। तो प्रत्येक प्रश्न का आपको यहाँ पे साथ साथ आंसर भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति महान कैसे बन सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए, कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। भगिनी निवेदिता का जीवन कुछ घटनाओं से बदल गया, कैसे, इस बात को आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर आपको यहाँ पे पूरा दिया गया है। लंदन में भगिनी निवेदिता की मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई, ठीक है। उन्होंने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया, यहीं से उनका जीवन बदल गया। उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुन लिया। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आता है। यहाँ पे देखिए, आपको दिया गया है खंड ए और खंड ब, इन दोनों को आपको मिलान करना है। तो चलिए अपन मिलान करने वाले देख लेते हैं। मातृभूमि का मिलान हो रहा है जन्मभूमि से, तो ये आपने इस पे कर लिया। भगिनी का हो रहा है बहन से, तो ये आपने इसको कर लिया। कीटाणु का हो रहा है साथियों रोगाणु से, तो इसको आपने टिक कर लिया। संयम का हो रहा है नियंत्रण से, तो ये आपको यहाँ पे पूरा आंसर मिल जाता है, और यही आपको नीचे भी आंसर दिया गया है सामने। इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक गद्यांश आपको दिया गया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि विपत्तियाँ तथा प्रतिकूल परिस्थितियाँ प्राय सभी के जीवन में आती है, किंतु सदाचारी व्यक्ति इनमें कभी विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए तो भी उसे मुकाबला करने की क्षमता रखता है। चलिए, अब यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपको, ये देखिए। पहला प्रश्न है, परोपकार का अर्थ क्या है। तो अपने कार्यों से सदा दूसरों का भला करना परोपकार कहलाता है। इसके बाद देखिए, कौन व्यक्ति विपत्ति आने पर विचलित नहीं होता है। तो सदाचारी व्यक्ति विपत्ति आने पर विचलित नहीं होता है, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको साथ साथ नीचे लिखा हुआ मिल रहा है। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा साथियों, आप एजुकेशन लाइन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को सेंड करें। क्योंकि साथियों, मैं आपको लगातार अब पहले भी कक्षा 5 के छात्रों के लिए जितने भी पेपर हो सकते हैं संभावित आने वाले, वो मैं आपको दे रहा हूँ। और भी पेपर है वो आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, तो वो भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको वो सारे वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी साथियों, मेरा नाम है अशोक सर, और इसी नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं, एजुकेशन लाइन के नाम से। तो आपको टेलीग्राम पे, फेसबुक ग्रुप पे, इन सब का लिंक भी, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, सबका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन, जब आप लास्ट में जाओगे चैनल के अबाउट सेक्शन में, इधर लास्ट में वहाँ पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, लोकतंत्र की झांकी कौन लाता है या कौन लाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 26 जनवरी। 26 जनवरी को लोकतंत्र की झांकी होता है, मतलब हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी को लागू हुआ था। आगे देखिए, हम भारत के भरत कविता का संदेश आपको लिखना है। तो ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है, हम भारत के भरत कविता से संदेश दिया गया है कि हम अपने देश की रक्षा के लिए सदा तैयार रहें, हम इसके खातिर खड़े रहेंगे। त्याग और बलिदान के लिए हमें संकोच ना करें, हमें शक्तिशाली होने, मेहनती बनने, साहस और हिम्मत रखने का संदेश भी दिया गया है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है,
आप गरीबों की सहायता किस प्रकार करेंगे? तो इसका आंसर आपको इन लाइनों में मिल जाएगा, इनको आपको पढ़ लेना है। आगे देखिए खंड ए और खंड ब एक बार फिर से आपको दिया गया है, इनको आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे मिलान किया हुआ है, यहाँ पे इसको आपको देख लेना है, पूरे को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपको। यानी कि कुटुंब का हो गया परिवार, हमारा, हमारा, सुजान, सज्जन, माटी, मिट्टी, गगन, आकाश, नव और नया। आगे देखिए यहाँ पे अगला है व्याकरणिक प्रश्न आपके। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक मूल शब्द तो क्या है इसमें और प्रत्यय क्या है? तो साथियों यहाँ पे सामाजिक जो शब्द है उसमें मूल शब्द तो समाज है, एक आपका प्रत्यय है। मानवता में मानव मूल शब्द है और ता आपका प्रत्यय है। तो ये आंसर भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। निबंध में दोस्तों मूल शब्द कौन सा हो गया? बंध, और नी आपका उपसर्ग हो गया। आजीवन में जीवन मूल शब्द और आ उपसर्ग हो गया। इसके बाद देखिए निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। आंख दिखाना, तो यहाँ पे देखिए आंख दिखाने का आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है साहब? आंख दिखाना और गले का हार होना। तो रोहन की आइसक्रीम मंगाने पर उसकी मम्मी ने उसे आंखें दिखाई। वही दोस्त जो कल तक गले का हार था मुसीबत में साथ छोड़ देता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे खेल मैदान में लड़का खेल रहा है, तो बहुवचन का आपको प्रयोग करना है। तो आप यहाँ पे देखिए खेल मैदान में लड़के खेल रहे हैं, जंगल में पक्षी रहते हैं, तो ये बहुवचन हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे राम चलता है, तो इसमें संज्ञा क्या है? तो इसमें संज्ञा राम है। क्रिया क्या है? चलना क्रिया हो गई। पशु खेत में चर रहे हैं, पशु आपकी संज्ञा हो गई और चर रहे हैं ये आपकी क्रिया हो गई। ऐसे देखिए मदन श्रेष्ठ खिलाड़ी है, यह खेत हरा भरा है, तो इसका भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए मदन श्रेष्ठ खिलाड़ी है, यह पुल्लिंग है और श्रेष्ठ इसमें विशेषण है। यह इसमें पुल्लिंग है और हरा भरा खेत इसमें विशेषण है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, आप अपने मित्र सोहन के साथ खेल मैदान में खड़े होकर मैच देख रहे हैं, इसे संवाद रूप में आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे संवाद रूप में कैसे लिखा गया है, ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा परीक्षा में। स्वयं कह रहा है, मतलब स्वयं मान लीजिए आप कह रहे हैं सोहन आज का मैच बहुत टक्कर का है। अब सोहन कह रहा है हाँ भारत ने टॉस जीत लिया है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो यहाँ पे लिखा गया है, इसी प्रकार आपको भी लिखना पड़ेगा अगर आता है आपके एग्जाम में। आगे देखिए इन विषयों में से किसी एक पर आपको कल्पना अनुमान के आधार पर कहानी के रूप में लिखना है। तो आप ये लिख सकते हैं इनमें से किसी पे भी। यहाँ पे देखिए भूखी लोमड़ी के बारे में लिखा गया है, ये देखिए भूखी लोमड़ी के बारे में पूरा वाक्य लिखा गया है। इसके बाद देखिए आपका त्यौहार का लिखा गया है, यहाँ पे प्रिय त्यौहार दिवाली का त्यौहार है। इसके बाद देखिए आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर में कक्षा 5 के छात्र राहुल है, अपने प्रधानाचार्य को भाई की शादी में जाने हेतु 5 दिन के अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र है वो लिखना है। अब यहाँ पे देखिए आपको कैसा लिखना पड़ेगा वो आपको यहाँ पे दिया गया है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अपने विद्यालय का नाम लिख देना है। 5 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय जी नर्म निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह, आप तारीख लिख देना जो भी तारीख है, ठीक है, इस चीज़ में शामिल होना है। तो मुझे 22 नवंबर या जो भी आपकी डेट है उसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए वर्ग पहेली आपको दिया गया है। तो वर्ग पहेली यहाँ पे जो एक फल का नाम आपको लिखना है, तो आम आपने लिखा। मानव या मनुष्य का आदमी हो गया। एक व्यक्ति का नाम मदन हो गया। यहाँ पे देखिए मदन ये बन गया ना मदन। तो यहाँ पे आपको छांटना है कि कौन सा बन रहा है, क्या चीज़ बन रही है, ये सब। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अपने कक्षा को सुंदर आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है? तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना सुंदर जवाब लिखा गया है। इस तरह से आप अपनी कक्षा या विद्यालय के जो भवन है उनको सुंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ये सारा पेपर यहाँ मैंने बता दिया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है सारा और इम्पोर्टेंट हो गए सारे। तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लेना है, इन पार्टों को। अगर यहाँ से जो भी प्रश्न आपके मैक्सिमम आएंगे वो आपके एकदम सही से सही हो जाएंगे। और मैथ का पेपर भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप देखिए। और आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और भी नए वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे अपन नए पेपर के साथ। तो आप चैनल को देखते रहिए, अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करें वीडियो, ताकि आपके दोस्त भी हिंदी का जो पेपर है मॉडल पेपर उसको अच्छे से देखें और याद करें। धन्यवाद।